गुड मॉर्निंग एट्थ हिंदी मीडियम स्टूडेंट। आज हम हिंदी में पार्ट 2 आत्मविश्वास के आगे का भाग पढ़ेंगे। हमने कल आत्मविश्वास के बारे में 2 कहानियाँ पढ़ी थी। एक तो बाली और सुग्रीव का किस्सा था, जिसमें बाली को क्या था कि बाली सुग्रीव का भाई था और जब उसे ये वरदान प्राप्त था कि जब वो किसी के सामने जाता था तो उसकी सामने वाले व्यक्ति की आधी ताकत बाली में आ जाती थी और बाली क्या होता था, जीत जाता था। उसे क्या मिल जाती थी? जीत मिल जाती थी। उसी प्रकार से आत्मविश्वास के बारे में मैंने आपको बताया था कि आत्मविश्वास जिस व्यक्ति के अंदर होता है, अगर कोई सा भी कार्य हम प्रारंभ करते हैं और हमें आत्मविश्वास भरपूर है तो हम उस कार्य को पूर्ण भी कर पाते हैं और सफलता भी प्राप्त करते हैं। साथ ही एक कहानी और बताई थी, एक किस्सा और बताया था, जिसमें जो लेखक है वो बता रहे हैं कि मेरे एक मित्र थे जो अपनी पत्नी के साथ एक वन में जा रहे थे और अचानक क्या हुआ, वो एक जगह विश्राम करने लगे और उनकी पत्नी की आँख लग गई, मतलब वो थोड़ी देर के लिए आराम करते करते सो गई। जब उन व्यक्ति ने सामने से एक कुत्ते को आते हुए देखा तो उन्हें आत्मविश्वास की कमी के कारण वो कुत्ता क्या नज़र आया? भेड़िया नज़र आया। वो डर गए थे, इतना ज़्यादा डर गए थे कि उन्हें यही समझ में नहीं आ रहा था कि जो सामने से चलकर आ रहा है वो जानवर कौन है। और वो घबरा कर वहाँ से भागे और भागकर उन्होंने अपने मित्र से कहा, जो उस समय शिकार पर था, उसके हाथ में बंदूक थी, और उससे कहा कि आप मेरी मदद कीजिए, एक खूंखार जानवर मेरे पास आ रहा है, मेरी पत्नी को बचा लीजिए। वो घबरा गए और फिर उन्होंने उनसे यथापूर्व क्या करा, उनसे प्रार्थना की। जब वो शिकारी बंदूक लेकर उस जगह पर गया और क्या देखता है कि उनकी पत्नी तो यथावत वैसी ही सो रही है, पास में एक टोकरी रखी है जिसमें पूरियाँ हैं और वो पूरियों को खा रहा है। वो देखकर हंस पड़े और उन्होंने कहा कि ये तो भेड़िया नहीं बल्कि क्या है, कुत्ता है। तो उस व्यक्ति ने जब देखा तो वो भी सोच में पड़ गया कि देखो, मैंने अपने संभल ही नहीं पाया और सामने जो जानवर आ रहा था उसको मैं भेड़िया समझा। अब आगे हम पढ़ेंगे कि कृष्ण ने महाभारत में सबसे पहला काम यही किया था कि उन्होंने पांडवों को आत्मविश्वास जगाया, क्योंकि पांडव और कौरव भाई थे आपस में, और पांडव कौरव से युद्ध तो करना चाहते थे, लेकिन उनमें आत्मविश्वास की जब कमी नज़र आने लगी तो कृष्ण ने अपने उपदेशों से, अपनी बातों से उनका आत्मविश्वास बढ़ाया और फिर पांडवों ने विजय प्राप्त की। ठीक उसी प्रकार नेताजी सुभाष चंद्र बोस जब ICS की प्रतियोगिता में बैठे तो अंग्रेज परीक्षक ने पूछा कि पूरी उनसे, मतलब उस समय कुछ क्वेश्चन किए, कुछ प्रश्न किए। अंग्रेज परीक्षक ने पूरी तेज़ी से घूमते हुए बिजली के पंखे की ओर इशारा कर उनसे पूछा कि क्या इनकी पंखुड़ियाँ गिनी जा सकती है? तो सुभाष चंद्र बाबू ने झट से पंखा बंद कर दिया और बोले, जी हाँ, सुगमता के साथ। तो इस तरह से उन्होंने, जब उनमें आत्मविश्वास था तभी तो उन्होंने सोच समझकर फौरन तुरंत उत्तर दे दिया। अगर उस समय उनके आत्मविश्वास नहीं होता, वो आत्मविश्वासहीन होते, तो क्या वो उत्तर दे पाते? नहीं दे पाते। उनमें दिमाग था, बुद्धि थी, इसलिए उन्होंने फौरन उसका उत्तर आंसर दे दिया। परीक्षक प्रसन्न हो गया, परंतु उसने उन्हें एक बार और कसौटी पर कसा। उन्होंने फिर देखा कि इस व्यक्ति से एक बार मैं और प्रश्न पूछता हूँ। फिर क्या हुआ, उसने अपनी अंगूठी उनके पास रखकर पूछा, क्या इसमें से सुभाष चंद्र बोस पास हो सकता है? सुभाष बाबू ने अपने नाम का विजिटिंग कार्ड मोड़कर उसमें से पास करते हुए कहा। अब हुआ क्या, अंगूठी रखी और कहा कि क्या इस अंगूठी के अंदर से आप अपने आप को निकाल सकते हैं? तो उन्होंने फिर सूझबूझ का काम किया, उन्होंने बुद्धि का इस्तेमाल किया और उन्होंने क्या किया, अपना विजिटिंग कार्ड जिस पर उनका नाम लिखा था उसको मोड़कर उस अंगूठी में से, उस कार्ड को क्या किया, मोड़ा और अंगूठी में से निकाल दिया। उनमें एक अटूट आत्मविश्वास था। इसके अभाव में यदि वे घबरा जाते और या उटपटांग जवाब दे पाते तो वो क्या हो जाते, फेल हो जाते।
तो वही चीज़ मैं जो आपसे बताना चाह रही हूँ कि अगर आप में आत्मविश्वास होगा तो आप आसानी से किसी भी प्रश्न का उत्तर भी दे सकते हैं, जवाब दे सकते हैं, और कैसी भी परिस्थितियाँ आए आप उसका डटकर मुकाबला कर सकते हैं, सामना कर सकते हैं। आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकेगा। दूसरे, हमारी क्षमता पर विश्वास करें और हमारी सफलता को निश्चित मानें। इसके लिए आवश्यक शर्त यही है कि हमारा अपनी क्षमता और सफलता में अखंड विश्वास हो। हमें ये विश्वास होना चाहिए कि हम जो कार्य कर रहे हैं और जो बात हम बता रहे हैं वो बिल्कुल सही है या नहीं। पहले तो सबसे पहले ये जानना सही होगा कि आप जिस विषय पर काम कर रहे हैं वो विषय आप कितना समझते हैं, कितना जानते हैं। इसके अलावा हमारे भीतर उगा भय, डर, शंका और अधैर्य जैसे डायनामाइट है जो हम में से क्या करते हैं, दूसरों पर विश्वास करने पर खंडित कर देते हैं। हम जल्दी से किसी पर विश्वास नहीं कर पाते, ना ही अपने आप पर कर पाते हैं। ये सारी चीज़ें हैं जो हमें विश्वास करने से रोकती है। हमारे विद्यालय में जो नगर से दूर जंगल में था। अब यहाँ पर एक और कहानी बताइए कि हमारा विद्यालय, लेखक क्या बता रहे हैं कि जो हमारा विद्यालय है वो कहाँ था, नगर से दूर जंगल में था। 14 वर्ष का एक बालक अपने घर से अकेला पढ़ने आया करता था। कुछ महीने बाद दूसरा बालक भी उसके साथ आने लगा। वह दूसरा बालक डरपोक था। वह भूतों और चोरों की कहानियाँ उसे सुनाया करता था। इसका ऐसा प्रभाव पड़ा कि पहला बालक भी क्या हो गया, डरपोक हो गया। दोनों प्रतीक्षा करते रहते कि मैं चलूँ तो वो मेरे साथ चले, क्योंकि बीच में क्या था, जंगल था। हतोत्साहियों और निराशवादियों, डरपोकों और सदा कैसे रहते हैं, असफल रहते हैं। ऐसे व्यक्ति मरसिया पढ़ने वालों के संपर्क से दूर रहते हैं। नीति का वचन जो जहाँ अपने कुल की और अपने देश की निंदा हो उसका मुंह तोड़ जवाब देना संभव ना हो हो सकता है वहाँ से हमें उठ जाना चाहिए। जब इस तरह की बातें होती है जो हमें निराशावाद बनाती है और हमें डरपोक बनाती है या हमें गलत शिक्षा देती है, जहाँ इस तरह की बातें हो जो हमारे हित में ना हो तो हमें वहाँ बैठना ही नहीं चाहिए। उन बातों से दूर रहना चाहिए, क्योंकि इसमें आत्मगौरव और आत्मविश्वास की भावना क्या हो जाती है, खंडित हो जाती है। अनुभववाणी, मनुष्य के जीवन में सबसे अच्छी क्या बात है कि उसे अनुभव होना और दूसरा वाणी पे संयम रखना। सदा महानता अनुभव कराता है। मेरे लिए सब कुछ अच्छा ही होगा, जो भी कार्य मैं हाथ में लूँगा उसे सफल करूँगा, ऐसा लेखक का मानना है। बहुत से मनुष्य यह सोच समझकर हमें कभी सफलता नहीं मिलेगी, देव हमारे विपरीत है, या अपनी सफलता को अपने हाथों के पीछे धकेल देते हैं। कुछ क्या करते हैं, भगवान पर छोड़ देते हैं कि हमें भगवान या हमारा जो गॉड है वो क्या करेगा, वही हमें सफलता दिलाएगा, ऐसी आशा कर वो हमेशा हाथ पे हाथ रखकर बैठे रहते हैं। कभी प्रयास नहीं करते, प्रयत्न नहीं करते। ऐसे व्यक्ति निराशावादी होते हैं और इन्हें अपने आप पर विश्वास नहीं होता। यदि हमारा मन शंका और निराशा से भरा है तो हमारे कामों का परिचय भी निराशाजनक ही होगा। अगर हमारा मन उस बात के लिए तैयार नहीं है तो हमें भी सफलता नहीं मिलेगी। हम उस जगह जाकर हमें क्या है, निराश ही होना है। इन प्रश्नों का सही उत्तर जानने के लिए किसी ज्योतिषी से पूछने की आवश्यकता नहीं है। ये सब उत्तर हमें कहाँ मिलेंगे, हम अपने स्वयं से, अपने आप से जब हम ये प्रश्न करेंगे तो हमें उत्तर भी वहीं मिलेंगे। यहाँ पर एक कहानी बहुत अच्छी है हेलन केलर की, कि हेलन केलर एक लेखिका, एक अंधी, जन्म से ही अंधी और बहरी थी, पर विचारक और लेखिका के रूप में वो विश्वविख्यात थे। अंधी और बहरी होने के बावजूद भी वो एक बहुत बड़ी विचारक बनी। उन्हें कई पुरस्कार मिले और आगे चलकर उनका नाम हुआ। उन्हें कई खोजें भी की, क्योंकि उनको अपने आप पर विश्वास था कि भले ही मैं अंधी हूँ, बहरी हूँ, लेकिन मैं कुछ कर सकती हूँ, आगे बढ़ सकती हूँ। तो उन्होंने पढ़ाई भी की, आगे भी बढ़ी, और आज हम सब उनको बड़े सम्मान के साथ उनका नाम लेते हैं। तो यही चीज़ जो मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि चाहे कैसी भी परिस्थिति आए, जो हड़बड़ा के रह गया वो रह गया इधर, और जिसने लगाई एड़ वो खंदक के पार था। मतलब आप यदि प्रयास करते रहेंगे तो विजयमाला आप पर पड़ती रहेगी। आप कभी भी
खतरों का सामना करने से नहीं डरेंगे और हमेशा अपनी शक्ति का क्या करेंगे, उपयोग करेंगे। और वो शक्ति कहाँ है, हमारे अंदर, हमारे भीतर है। और वो शक्ति क्या है, आत्मविश्वास की शक्ति है, जो हमें आगे सफलता दिलाएगी और आगे बढ़ाएगी। आप इस बात को पढ़ना, समझना और इसका वर्क अपनी कॉपी में करना है।